खबर है कि देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी की शर्ट पर दाग लग गया है। दाग ये है कि हमें और आपको अपने डिपॉजिट्स के लिए ये बैंक 3.5% ब्याज देता है। लेकिन एक दिन 1000 करोड़ की हैसियत वाला एक बड़ा कस्टमर आया तो ब्याज ज़्यादा दिया गया, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। ये बड़ा कस्टमर है MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि महाराष्ट्र सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने वाली एजेंसी है। द इंडियन एक्सप्रेस के संदीप सिंह ने ये खबर ब्रेक की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एचडीएफसी बैंक की इंटरनल विजिलेंस जांच में पाया गया कि MSRDC को करीब 45 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया। आरोप है कि इस पेमेंट को रोड सेफ्टी कैंपेन की स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग खर्च की तरह दिखाया गया, लेकिन असल में ये ब्याज की भरपाई थी। इसके बाद 27 मई को एचडीएफसी के शेयर करीब 2.8% तक गिर गए। अब सवाल है, बैंक ने ऐसी डील क्यों की जो आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है? इसमें क्या सिर्फ बैंक की गलती थी या MSRDC की जिम्मेदारी भी थी? आखिर 45 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों की? आइए पूरी बात समझते हैं। 2021 में एचडीएफसी बैंक ने MSRDC से संपर्क किया। बैंक चाहता था कि MSRDC अपनी बड़ी डिपॉजिट्स उनके यहाँ जमा रखे। इसके करीब 25,000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद थी। बैंकिंग में करेंट और सेविंग अकाउंट को मिलाकर कासा कहा जाता है, जो बैंकों के लिए सस्ता फंड माना जाता है। करेंट अकाउंट पर आमतौर पर ब्याज नहीं देना पड़ता, जबकि बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज देना होता है। उस समय एचडीएफसी बैंक बचत खाते पर करीब 3.5% ब्याज दे रहा था, लेकिन MSRDC की शर्त थी कि उसे दूसरी संस्थाओं से 6% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक को उनके डिपॉजिट चाहिए तो कम से कम 6.01% रिटर्न देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एचडीएफसी के सीनियर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई कि ये रिटर्न कैसे दिया जाए। इसके बाद बैंक की एसेट लायबिलिटी कमेटी ने कुछ बड़ी डिपॉजिट्स के लिए 4.5% का स्पेशल इंटरेस्ट रेट मंजूर किया। बैंक को उम्मीद थी कि MSRDC 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि लाएगा, लेकिन शुरुआती महीनों के करीब 200 करोड़ रुपए ही आए। फिर क्या हुआ? अप्रैल 2022 में 4.5% वाला स्पेशल रिटर्न रेट बंद कर दिया गया। इसके बाद सवाल उठा कि 6.01 रिटर्न के वादे और नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के बीच इस अंतर की भरपाई कैसे होगी? रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि अतिरिक्त ब्याज को सीधे ब्याज की तरह नहीं दिया गया, इसे रोड सेफ्टी कैंपेन और मार्केटिंग खर्च की तरह दिखाया गया। ये पैसा सीधे MSRDC को नहीं गया, बल्कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और 4 लोकल वेंडर्स के जरिए भेजा गया। 2023 से 25 के बीच ऐसे पेमेंट्स हुए जिनकी कुल रकम करीब 45 करोड़ थी। बैंक के इंटरनल ऑडिट में सामने आया कि 2023-24 और 2024-25 के दौरान MSRDC के रोड सेफ्टी कैंपेन के करीब 39.7 करोड़ रुपए की मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन के रूप में दिखाया गया। अगर सच में रोड सेफ्टी कैंपेन था तो इसका पेमेंट CSR टीम के जरिए क्यों नहीं गया? कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैसे तय हुआ? इसके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मिले? वेंडर्स के बिल ठीक से वेरीफाई क्यों नहीं हुए? ये भी पता चला कि करीब 9 करोड़ रुपए के 3 बिल एक ही फोटो लगाकर पेमेंट्स लिया गया। सवाल उठा कि अगर काम अलग अलग था तो फोटो एक जैसी क्यों? कागजों पर सब ठीक लगे, इसका भी सिस्टम बनाया गया। कुछ लेटर्स बनाए गए। एक जूनियर स्टाफ मेंबर ने क्लस्टर हेड के निर्देश पर सिग्नेचर किए। इस लेटर में साफ नहीं था कि अरेंजमेंट कितने समय तक चलेगा, मिनिमम बैलेंस कितना होगा और 6.01 रिटर्न कैसे दिया जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ऑडिट को बताया कि डील रिटेल ब्रांच बैंकिंग टीम ने शुरू की थी और उनके पास मामला केवल पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए आया था। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलग बजट भी दिया, लेकिन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम ने विजिलेंस की जांच में माना कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को मार्केटिंग खर्च दिखाने में मार्केट डिपार्टमेंट की ही भूमिका थी। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा पैसा असल मार्केट पर भी खर्च किया गया ताकि वेंडर्स के बिल को भरोसेमंद बनाया जा सके। अब आरबीआई के नियमों पर आते हैं। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये आरबीआई के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। आरबीआई का सिद्धांत है कि बैंक किसी एक डिपॉजिटर को अलग से तय किया गया रिटर्न नहीं दे सकता, खासकर तब जब वही सुविधा बाकी ग्राहकों को उपलब्ध ना हो। यही वजह है कि इस मामले को गंभीर माना जा रहा है। आरोप है कि MSRDC को ऐसा फायदा दिया गया जो आम कस्टमर्स के लिए उपलब्ध नहीं था।
अब टॉप मैनेजमेंट की भूमिका पर आते हैं। विजिलेंस रिपोर्ट में 10 से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर की जिम्मेदारी की बात की गई। सबसे बड़ा नाम है एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन का। जगदीशन सीनियर लेवल की उन चर्चाओं में शामिल थे जिसमें एमएसआरडीसी के लिए 6.01% के रिटर्न स्ट्रक्चर पर मौखिक सहमति बनी थी। कई अधिकारियों ने जांच में कहा कि जगदीशन उस कॉल में मौजूद थे जिसमें यह चर्चा हुई कि बैंक एमएसआरडीसी को कैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे सकता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवासन विद्यानाथन पर भी सवाल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ये जिम्मा मिला था कि बचा हुआ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मार्केटिंग के रास्ते कैसे रीइंबर्स किया जाए। आरोप है कि इस अरेंजमेंट को ना ही ऑफिशियल लेवल पर रिकॉर्ड किया गया, ना ही इसका ऑडिट रिव्यू कराया गया। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम ने भी माना कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को मार्केटिंग खर्च की तरह छुपाने में मदद की गई। अब जांच की टाइमलाइन समझिए। 12 मार्च को एचडीएफसी की ऑडिट कमेटी बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान एमएसआरडीसी को किए गए पेमेंट्स की इंटरनल विजिलेंस जांच में आदेश दिया। 18 मार्च को एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बैंक के भीतर कुछ घटनाएं और कामकाज के तरीके ऐसे रहे जो उनके पर्सनल और मोरल वैल्यूज में फिट नहीं बैठते। इसके बाद इंटरिम चेयरमैन के मिस्त्री ने कहा कि बैंक वैल्यूज स्ट्रॉन्ग हैं और अगर गवर्नेंस में कोई भी गंभीर समस्या होती तो वो बोर्ड में नहीं होते। उसी दिन आरबीआई का भी बयान आया। कहा उनकी नज़र में एचडीएफसी बैंक की गवर्नेंस को लेकर कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आई है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के भीतर इंटरनल विजिलेंस जांच पहले से शुरू हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक बिजनेस डील थी या बैंकिंग नियमों को बाईपास करने की कोशिश? अगर वो पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट था तो उसे ब्याज की तरह क्यों नहीं दिखाया गया? और अगर ये सचमुच रोड सेफ्टी कैंपेन था तो इसके कोई ठोस सबूत क्यों नहीं है? जब बैंकिंग सिस्टम में भरोसे पर सवाल उठता है तो मामला सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी बन जाता है। अब देखना होगा कि आरबीआई, बैंक, बोर्ड और दूसरे रेगुलेटर्स आगे क्या कदम उठाते हैं। मैं हूं करिश्मा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए।